बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12th क्लास की चैप्टर नंबर 22 का आज हमारा 8वां लेक्चर है एंड दिस इज़ अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मींस जेंडर डिटर्मिनेशन इन विच असल में बात यह है कि हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाउ द मेल इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ द फीमेल इज़ प्रोड्यूस्ड। ये एक बात तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि ये स्टार्ट कब, यानी जब देखें इसको कंट्रोल करते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब उसमें हमने एक बात देखनी है कि हम क्या कहेंगे कि जो सबसे पहले जो टी.एच. मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर, और उसमें उसने देखा कि जो मेल है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो फीमेल्स के क्रोमोसोम्स से डिफरेंट है। सही है, किस तरह डिफरेंट है कि जी ड्रोसोफिला के अंदर ना कितने क्रोमोसोम होते हैं? 8 क्रोमोसोम। वो कहता है जी 3 जो थे ना वो, यानी 3 पेयर्स, यानी ये एक बड़ा पेयर था, फ़र्ज़ किया ये एक छोटा पेयर, ठीक है, ये 2 पेयर हो गए। इसी तरह फ़र्ज़ किया ये एक तीसरा पेयर है। समझ रहे हैं ना बात को? ये जो थे ना ये तो उनके आपस में सेम थे, लेकिन जो चौथा पेयर था ना वो डिफरेंट था। ठीक है, जो फीमेल थी अगर हम देखें तो 3 पेयर तो सेम है, यानी 6 क्रोमोसोम सेम है, लेकिन जो फीमेल थी उसमें जो चौथा क्रोमोसोम था उसमें सिंपल 2 ही क्रोमोसोम थे जो कि एक रॉड शेप क्रोमोसोम्स थे। सही है, वो दोनों एक जैसे ही थे। ठीक है, इनको उसने नाम दिया एक्स और एक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो मेल था ना उसमें एक क्रोमोसोम तो वैसा ही था, लेकिन जो दूसरा था ना वो एक बहुत छोटा क्रोमोसोम था, और उसको उसने, यानी वो और थोड़ा सा डिफरेंट भी था, उसका एक जो साइज थी वो डिफरेंट थी, दूसरा इस तरह से। दैट वाज लाइक दिस। ये वो क्रोमोसोम था। अब दिस इज डिफरेंट पेयर, यानी ये एक हेट्रो जो है ना वो क्रोमोसोम का पेयर है, इसमें फर्क आ गया। इसको उसने नाम दिया एक्स का ही, और इसको उसने वाई क्रोमोसोम का नाम दिया। ये मेल के अंदर होता है और ये जो है वो फीमेल। इन ड्रोसोफिला की बात हो रही है। समझ आ गई जी बात की? तो दिस इज व्हाट वी से द डिफरेंस इन द एक्स एंड वाई। उसने कहा कि शायद बाद में वो पता भी लगा कि दिस वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेल। सही है, और इसको बाद में उसने डिस्कवर भी किया इंसानों के अंदर। सही है, किस तरह? उसने कहा जी जिस तरह ड्रोसोफिला में, अच्छा ये जो क्रोमोसोम होते हैं जो मैंने रेड से बनाए हैं ये जेंडर डिटरमिन करते हैं, और जो जेंडर डिटरमिन करते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो बाकी वाले क्रोमोसोम्स हैं इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। Those chromosomes which determine the sex, which determine the gender of the offspring, they are called sex chromosomes, and those which जो के बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को देखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। समझ आ गई जी बात की? अच्छा, ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, अच्छा ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इंसानों के अंदर क्या है? इंसानों के अंदर 22 पेयर है, यानी 44 ऑटोसोम है, 22 पेयर्स। ये ह्यूमन की बात हो रही है, ड्रोसोफिला की नहीं हो रही। समझ आ गई बात की? और 22 पेयर्स के साथ साथ जो 23वां पेयर है वो एक्स हो सकता है, ये ऑटोसोम्स है, और ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये हो गई फीमेल। और 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये हो गया मेल। होता क्या है? वो एक चीज कहते हैं XSRY, इसे कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये बेसिकली जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके जो शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है, इसकी टिप के ऊपर ये वाला जीन होता है जो मेलनेस को डिटरमिन करता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। So what is the function of SRY? It is the male determining region of the Y chromosome. It is present on the tip of the short arm of the Y chromosome.
समझ आ गई जी बात। तो ये हमें लग गया पता कि जनाब सेक्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं और उसमें वाई का क्या है। अब हम देखते हैं कि क्या, देखिए अगर आप गौर करें तो अगर आपको पता है ये एक क्रोमोसोमल पेयर है ना, तो ये जो है एक्स और वाई ये दो तरह के स्पर्म बनेंगे, ठीक है। और अगर इधर एक्स इधर से तो दोनों एक ही तरह के एग्स बनेंगे। तो अगर ये ऑप्शन आती है तो फीमेल पैदा होगी और ये ऑप्शन आती है तो मेल पैदा होगा। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में यही सिस्टम ही है ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? तो जवाब है कि नहीं, सही है, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिजम्स में एक डिफरेंट सिस्टम भी है मुख्तलिफ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम्स जिनको हम पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है X0 सिस्टम। ये मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं आपको ये तो मैंने इंसान की तो एग्जांपल आपको दी है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स का ही फर्क होता है। फीमेल में फर्क किया 24 है तो मेल में 23 होंगे, जो मैं आपको यहां पे सिस्टम बता रहा हूं। ये वाला जो मेल ये जो फीमेल होती है दैट इज XX एंड मेल इज X0, सही है। अच्छा, इसका मतलब हेटेरोगेमेटिक कौन हुआ? मेल, ठीक है। फीमेल इज होमोगेमेटिक। इसका मतलब यह है ऑब्वियसली फीमेल जितनी भी एग्स प्रोड्यूस करेगी उन सब के अंदर क्या क्या होगा? ओनली X क्रोमोसोम। एंड द मेल विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, जिसमें से एक होंगे X स्पर्म्स और दूसरे कुछ भी नहीं होगा, उस स्पर्म के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फर्ज किया अगर इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म की बग की बात कर लेते हैं, ठीक है, या ग्रास हॉपर की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटेनर बग की नहीं, हम बात करते हैं ग्रास हॉपर की। तो ग्रास हॉपर के अंदर होते हैं 24 क्रोमोसोम इन द फीमेल, जिसमें से 22 ऑटोसोम है, यानी 11 पेयर्स हैं। 11 पेयर्स ही हुए ना, प्लस XX इन केस ऑफ फीमेल। तो टोटल कितने हुए? 24 क्रोमोसोम, ठीक है। इनके अंदर क्या है कि जी 23 क्रोमोसोम मेल के अंदर होते हैं। किस तरह के 22 ऑटोसोम्स यानी 11 पेयर्स प्लस X0 यानी एक X क्रोमोसोम। इट हैज 1 X क्रोमोसोम मिसिंग। इसका मतलब है ये दो तरह के स्पर्म बनाएगा। एक स्पर्म के अंदर तो X क्रोमोसोम आ जाएगा प्लस 22 ऑटोसोम होंगे, जो दूसरा स्पर्म है उसके अंदर सिर्फ 11 ऑटोसोम होंगे। पता है ना, ये हाफ हो जाता है ना 22 ऑटोसोम, समझ आएगी ना बात की। तो 11 ऑटोसोम होंगे प्लस X, तो इसमें 12 क्रोमोसोम होंगे टोटल। और जो दूसरा स्पर्म पैदा होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसमें सिर्फ 11 ऑटोसोम प्लस 0, उसमें 11 क्रोमोसोम होंगे टोटल। समझ आई बात की। तो मेल इज हेटेरोगेमेटिक, इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स, एक में X क्रोमोसोम होता है दूसरे में नहीं होता। तो अब हम अगर इसका बोर्ड बनाएं तो मैं बाकी ऑटोसोम्स को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ऑटोसोम सब में 11 ही है। फीमेल की साइड पे भी 11 ऑटोसोम है और मेल की साइड से भी 11 ऑटोसोम ही है। तो आप इस साइड पे लिखें X, इस साइड पे लिखें 0, इस साइड पे लिखें X और इस साइड पे ये फीमेल है और ये मेल है। पता लग गया ना। तो अब ये क्या आ गया? XX XX X0 ये बराबर में। तो ये जो दो हैं ये 50-50 रेशो होती है मेल टू फीमेल। ये मेल पैदा होंगे और ये जो है वो फीमेल पैदा होंगे। समझ आ गई बात? ये टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है, दिस अकर्स इन ग्रास हॉपर्स, ठीक है जी, प्रोटेनर बग्स और भी मुख्तलिफ चीजों के अंदर। एक दूसरी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं XXXY। ये इंसानों के अंदर भी होता है, ठीक है जी। और ये ड्रोसोफिला, दोनों मैंने एग्जांपल्स दी हैं। XX इज द फीमेल, XY इज द मेल। अगेन मेल इज हेटेरोगेमेटिक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये ऑब्वियसली अगर मैं इंसान की बात करूं तो इसके अंदर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम यानी
44 ऑटोसोम प्लस XX और इसके अंदर 44 ऑटोसोम प्लस XY। अगर इनके स्पर्म्स की बात करूं, फीमेल के एग्स की बात करूं तो 22 ऑटोसोम्स प्लस X, ये एक ही तरह के सारे एग्स आएंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब है इनके एग में कौन सा क्रोमोसोम होगा, X, एक ही तरह के आएंगे। मैं 2 बना दूं या 1 बना दूं या 4 बना दूं, डजंट मैटर। जो मेल है उसमें फर्क आ जाएगा। उसमें क्या फर्क आएगा, 22 ऑटोसोम प्लस X या फिर 22 ऑटोसोम प्लस Y, पता है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 2 तरह के स्पर्म होंगे, एक X वाला और एक Y वाला। अब इसका बोर्ड बना लेते हैं। तो व्हाट वी से, X Y X X X X X X X Y X Y, 50-50 अगेन रेशो, 50% चांस होते हैं ना लड़का या लड़की पैदा होने के। तो दीज टू आर द मेल्स एंड दीज टू आर द फीमेल, ठीक है। समझ आ गई बात की। एक तीसरा सिस्टम ये वाला है ड्रोसोफिला के अंदर और इंसानों के अंदर, एंड मैन थोड़ा सा फर्क है, वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। सही है जी। अब आते हैं एक तीसरा सिस्टम, दैट इज ZW। ये उलट है XX XY सिस्टम के। मतलब इसका मतलब ये है कि ZZ एंड ZW आमतौर पे मेल वाज हेटेरोगेमेटिक, पर इस केस में मेल इज होमोगेमेटिक, फीमेल इज हेटेरोगेमेटिक एंड फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर डिटर्मिनेशन। सही है जी। तो इसका मतलब है, ये इसका तो अंडरस्टूड है ना कि इट विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पर्म, जिनमें Z होगा, दूसरा भी लगा लो तो उसमें भी Z ही होगा। लेकिन इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग, Z वाले और W वाले, ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ZW फीमेल, मेल ZZ, 2 मेल्स एंड 2 फीमेल। इसमें फीमेल विल बी हेटेरोगेमेटिक एंड द मेल विल बी होमोगेमेटिक। सही है। तीनों तरह के जेंडर डिटर्मिनेशन सिस्टम आपको लग गए पता। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर और ये इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ लेंगे कंपैरिजन पर। इसमें आप एक दफ़ा सवाल पूछ लें कि कोई भी मसला मसैल हो तो मैं हाजिर हूँ।